हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने आपको इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें जो है आपको जीन एंड इवोल्यूशन के बारे में बताया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो कि क्लास 10th स्टैंडर्ड में अक्सर ही जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेंडल्स लॉ। आज हम मेंडल्स लॉ को पढ़ेंगे। देखिए, मेंडल वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट और इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला गया है। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क में बनता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो सारे बच्चों को ये पॉइंट भी लर्न रखना है कि मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और सबसे ज़्यादा मोस्टली एक्सपेरिमेंट इनके जो है वो पी प्लांट पे हैं। किस पे है? पी प्लांट पे। ये भी बात याद रखनी है, यानी कि जो मटर का प्लांट था, पी प्लांट पे इन्होंने मोस्टली एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसका साइंटिफिक नेम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका है साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। पाइसम इसका जीनस है और सटाइवम इसका स्पीसीज है। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। कैरोलस लीनियस वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन, बायनोमियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया। इनके अकॉर्डिंग किसी भी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी का भी साइंटिफिक नेम जब राइट किया जाता है तो उसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है जीनस, दूसरा स्पीसीज। इसको भी राइट करने के तरीके होते हैं। जब हम जीनस को राइट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जो स्पीसीज होती है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, इटैलिक लेटर्स में राइट करेंगे, थोड़े से तिरछे अक्षरों में। तो ये कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था, किसी भी प्राणी को उसके नेम, जब साइंटिफिक नेम रखा जाएगा तो इस तरीके से ही राइट किया जाएगा। कहीं कहीं ये भी मिलता है, उस नेम के आगे लिन लगा हुआ मिलता है, लिन। तो लिन का मीन्स क्या होता है? जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, तो उनके नेम को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आपको पाइसम सटाइवम, लिन मिले और पाइसम सटाइवम मिले, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही होगा क्योंकि इसमें साइंटिस्ट का नेम भी इंक्लूडेड किया गया है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड इज द segregation, and third one is the law of independent assortment. Law of independent assortment. These 3 laws given by Gregor Mendel: law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. तो ये तीनों लॉ आपको लर्न रखने हैं। इस लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखिए मेंडल ने क्या किया था, जब पी प्लांट दिया उसके 2 कैरेक्टर्स लिए। उन्होंने सबसे पहले एक वर्ड यूज किया था एलील। एलील जो होते हैं ये पेयर्स में ही होते हैं, ये पेयर्स में ही होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पी प्लांट का जो हाइट वाला कैरेक्टर था उसको लिया और उनका पी प्लांट जो है या तो वो टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है, या तो वो टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है। टॉल मीन्स लंबा, डॉर्फ मीन्स बौना।
तो टी प्लांट की हाइट को इन्होंने लिया और उन्होंने बोला कि या तो प्लांट की जो हाइट है वो टॉल होगी या डॉर्फ होगी। फिर उन्होंने एलील्स, जिनको ट्रेट्स भी बोला गया है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल टी। जो टॉल वाला है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, और जो स्मॉल है उसको स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि ड्वार्फ वाले को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। मान लो ये पेरेंट्स हैं और उनका ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप मीन्स जो देखने से पता चलता है, जो फिजियोलॉजिकल होता है, तो उसका ये फिनोटाइप था। इनके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखते हैं कैसे क्रॉस होता है। देखिए, सबसे पहले ये कैपिटल टी लेंगे यहां से, और ये स्मॉल टी फर्स्ट वाले दोनों ले लेंगे। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों ही एलील्स आ गए यहाँ पे, तो ये बन गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके बाद ये कैपिटल टी इसके सेकेंड वाले से स्मॉल टी के साथ करा दिया गया। इसी तरीके से सिमिलरली कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका क्रॉस हुआ, और इसी तरीके से इस वाले कैपिटल का इस वाले स्मॉल टी के साथ भी क्रॉस करा दिया गया। तो फाइनली जो जनरेशन बनी, जिसको F1 जनरेशन बोला गया, इट मींस फर्स्ट जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन बनी उसमें देखा गया कि जितने भी प्लांट हुए हैं वो सब टॉल थे, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। ये भी टॉल था, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये वाला भी टॉल था। 4 नए ऑफ स्प्रिंग्स बन गए, तो सभी टॉल थे। इससे मेंडल ने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? इन्होंने कहा कि इसमें कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, लेकिन कैपिटल टी का ही प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है। कैपिटल टी ही एक्सप्रेस हो रहा है, जबकि स्मॉल टी हिडन है और कैपिटल टी ने उसको ओवरलैप कर लिया है। तो ऐसा क्यों हुआ? यहीं से लॉ ऑफ डोमिनेंस आया। उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू द मेंडल, उन्होंने कहा कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट है ये, और जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव है। इसका मीन्स क्या था? डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो एक्सप्रेस होता है, जो जनरेशन में देखने को मिलेगा, जबकि जो स्मॉल टी था वो रेसेसिव है, वो हिडन हो गया, वो छिप गया, उसका कोई भी एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे सारे प्लांट्स टॉल 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 हो गए। तो यहाँ पे कैपिटल टी का ही प्रभाव था, तो इसलिए वो टॉल हो गया। लेकिन स्मॉल टी जो है वो कहीं गया नहीं, वो इसी में ही है। वो जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी वहां पे देखने को मिलेगा। वो आपको इस तरीके से एक चेक बोर्ड बनाना है, और उस चेक बोर्ड में आपको इस तरीके से 4 ब्लॉक्स बना लेने, ठीक है। और 4 ब्लॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ पे ये मेल ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। जो भी कैरेक्टर थे, टॉल का जैसे था कैपिटल टी एंड स्मॉल का जो था वो स्मॉल टी था। कैपिटल टी टॉल प्लांट का था और स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट का था। दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैपिटल टी मैंने यहाँ राइट कर दिया, स्मॉल टी यहाँ पे राइट कर दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों ले लिए, यहाँ पे राइट कर दिए। इसका कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया तो यहाँ पे राइट कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे राइट कर दिया, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे राइट कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिला, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। चारों ही जो नई संततियां बनी थी प्लांट की वो टॉल ही थी। तो आप इसे पुनेट चेक बोर्ड से भी शो कर सकते हैं, चाहे आप उस तरीके से क्रॉस करा दें चाहे इस तरीके से, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में मार्क्स मिल जाएगा आपको। अब इसी को जब मेंडल ने इसकी F2 जनरेशन को ग्रो किया, तो जो F1 जनरेशन थी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि कैपिटल टी और कैपिटल टी ये सेम दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिल गए थे। और यहाँ पे
जब कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर इस स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, फिर स्मॉल टी का जब स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स रिसेसिव देखने को मिले। तो ये जो जनरेशन आई ये F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन थी। ये जीनोटाइप है और ये ऊपर जो राइट किया मैंने टॉल टॉल ड्वार्फ, ये फिनोटाइप है, यानी कि आपके 3 और 1 का रेशियो आया, ये फिनोटाइप है। यानी कि 3 जो प्लांट थे वो टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। और जीनोटाइप में क्या है, 1 आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है और 1 जो है कैपिटल टी और 1 जो है स्मॉल टी है। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपको मैंने यहाँ पे राइट किया है 1:2:1, ये जीनोटाइप है और 3:1 ये फिनोटाइप है। अंडरस्टैंड? ऐसे आपको देखने को मिलेगा कैपिटल टी ये टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है और ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है। तो यहाँ पे 2 और 1 3:1 ये ड्वार्फ है। तो हो गया आपका फिनोटाइप। क्या हो गया? फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? इसके जीन्स को आप जब देखेंगे ये डिफरेंस है, 1 टॉल है ये, तो ये 1 हो गया, ये दोनों अलग टाइप के हैं तो ये 2 है और ये आपका डिफरेंट है तो ये है जीनोटाइप आपका हो गया। फ्रेंड, इसका फाइनली कंक्लूजन यही है, व्हेन 2 contrasting traits are present together in an organism, only one trait is expressed. This expressed trait is called dominant and another unexpressed gene is called the recessive. It means जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा और जो रेसेसिव होगा वो अनएक्सप्रेस्ड जीन होगा। ये क्लियर? तो कैपिटल टी ये डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है? ये रेसेसिव है। अब आप इसको लर्न कर लें, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। आवर सेकेंड लॉ ऑफ द मेंडल इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी भी बोला जाता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी। इसमें क्या होता है, मेंडल ने बोला है कि जो ट्रेट्स होते हैं, 2 एलील्स ऑफ अ जीन सेपरेटिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ईच गैमेट्स रिसीव ओनली 1 एलील, सो एलील्स डू नॉट मिक्स एंड रिमेन प्योर। जो एलील्स होते हैं आप जानते हो कि वो पेयर्स में होते हैं, जैसे कैपिटल टी था और स्मॉल टी था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीन्स होता है अलग अलग हो जाना, सेग्रीगेट कर जाना। तो जो ये एलील्स होते हैं, ये एलील हैं, ये जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट तरीके से जाते हैं, अलग अलग तरीके से जाते हैं, एक साथ नहीं जाते हैं, तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला गया है। तो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड मॉडल अभी बताया था, मोनोहाइब्रिड मॉडल जो बताया था, मोनोहाइब्रिड में आपने देखा था कि 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग तरीके से जा रहे थे और क्रॉस कर रहे थे। गैमेट जब फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट बनता है तो उसमें दोनों ही अलग अलग तरीके से जाते हैं, वो इंटरमिक्स नहीं होते हैं। ईच गैमेट रिसीव्स ओनली 1 और सिंगल एलील, एलील्स डू नॉट मिक्स एंड रिमेन प्योर। सो दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमेशा पेयर्स में होते हैं और ये अलग अलग ही जाते हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला गया है। ठीक है।
Third law of Mendel said that alleles of different genes assault independently during gamete formation. Inheritance of one trait does not affect the inheritance of another trait. थर्ड लॉ ऑफ मेंडल ये बताता है कि जो ट्रेट्स होते हैं या जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो दोनों ही अलग अलग तरीके से जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस तरीके से, कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी बाइंड कर गए, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बाइंड कर गया, तो ये अलग अलग ही जा रहे हैं, एक साथ पेयर्स में नहीं जा रहे हैं। और जब ये जाते हैं तो दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोला गया है। इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेट। तो इसको डाई हाइब्रिड का जो मॉडल है मेंडल का, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था उसमें 2 कैरेक्टर्स लिए गए थे। जैसे कि कोई पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो पी प्लांट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शेप लिया था ना, शेप ऑफ सीड जो था, या तो उन्होंने बोला राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, और जो कलर उसका लिया गया था या तो वो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। तो 2 कैरेक्टर्स लिए, एक तो शेप ऑफ सीड, एक सेकेंड है कलर ऑफ सीड। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से टच में नहीं आते, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला गया है। तो इसमें जो फाइनल जो फिनोटाइप रेशियो आया था वो था 9:3:1, 9:3:1। ये रेशियो आप लर्न रखें। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको जो प्रूफ होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही कराया जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट था, उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 9:3:1 था। तो सारे स्टूडेंट इसको लर्न रखें। और ये मेंडल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर साल पूछा ही जाता है, एवरी ईयर आपके जो क्वेश्चन पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें आपको ये मिलेगा। तो इसको आप नोट कर लें और इसका रिवीजन कर लें और इसको लर्न कर लें। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस तरीके से भी आ सकता है, कई बार लॉ ऑफ डोमिनेंस ही पूछ लेता है 2 मार्क्स में, कभी कभी 5 मार्क्स में आता है तो आपको ये तीनों लॉ पूछ लेता है। तो ये इस लेसन में अगर मान लो आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेंडल इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स और मेंडल्स लॉ तो आपको पढ़ना बनता ही है। बाकी इसी के साथ आज की क्लास फिनिश करेंगे। थैंक यू टू यू ऑल। इस वीडियो को सारे बच्चों को शेयर करें जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सेकेंड वीडियो शूट की थी हम लोगों ने, और इससे बेहतर क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी जनरेट हो चुका है, उस पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। और इसी के साथ आज की क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।